नमस्कार दोस्तों। मेरा मेरी पत्नी के बिना मन नहीं लगता था। मैं विनय, मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि भगवान ने मुझे मेरे मन के मुताबिक जीवन साथी दिया था, जो दिखने में सुंदर, प्यार करने वाला और मुझे समझने वाला था। हमारा परिवार आधुनिक और नए विचार वाला था। मेरा बड़ा भाई अपने परिवार के साथ अलग रहता था। मेरी माँ मेरे साथ रहती थी। मेरे पिताजी 2 साल से ही दुनिया छोड़कर चले गए थे। मैं ऑफिस चला जाता तो घर में मेरी पत्नी और मेरी माँ दोनों ही होती थी। मैं ऑफिस भी जाता तो अपनी पत्नी को फ़ोन लगाकर उससे घंटों बातें किया करता था। नई नई घर गृहस्थी होने के कारण मेरा मेरी पत्नी के बिना मन नहीं लगता था। मेरी पत्नी के बिना मैं उदास महसूस करता था। मैं जब भी ऑफिस जाता था तब मेरी माँ घर पर माला जपती रहती थी और ऑफिस से घर आता तो बस देखती और मैं सीधे अपने कमरे में अपनी पत्नी निशा के पास चला जाता था। ऐसी ही मेरी सुबह और शाम बीत रही थी। माँ से मिलना, उनके पास बैठना, मेरे पास उनके लिए समय ही नहीं था। मैं रात का खाना भी अपने कमरे में ही खाता था। एक दिन मेरी माँ ने मुझे कहा, बेटा कभी कभी अपनी माँ की भी पूछताछ कर लिया करो, क्योंकि मैं 8-8 दिन से माँ से बात तक नहीं किया करता था। मैं मुस्कुराया और माँ से कहा कि ऑफिस का काम बहुत होता है, इसलिए थक जाता हूँ। माँ मेरे लिए बिना कुछ कहे प्रार्थना करती थी और मुझसे कहती थी कि बेटा ज़्यादा देर तक खड़े मत रहो और जाकर आराम करो। मैं अपने कमरे में चला गया। मेरी पत्नी निशा मेरा इंतज़ार कर रही थी। माँ के घुटनों में दर्द था और शायद वे मुझे बताने जा रही थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन मैंने ही पहले कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए शायद वह कुछ बोली नहीं और मुझे आराम करने को कहा। लेकिन मेरे कमरे में आते ही निशा कहने लगी कि अरे यार, तुम कहाँ थे अभी तक? मैं बर्गर खाना चाहती हूँ, तुम प्लीज़ मेरे लिए बाहर से बर्गर ले आओ। तब मैंने घड़ी में देखा तो 10 बज रहे थे। तब निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, 10 बज गए तो मेरे लिए बाहर से एक बर्गर ले आओ। मैं जब कमरे से बाहर आया तो माँ उसके घुटने दबा रही थी। शायद उसके घुटनों में बहुत दर्द हुआ होगा, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और अपनी बाइक स्टार्ट की। मेरी बाइक की आवाज़ सुनकर माँ ने पूछा कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो? माँ, निशा के सिर में दर्द हो रहा है, उससे खाना नहीं खाया जा रहा है, तो उसके लिए बर्गर लेने जा रहा हूँ। तब माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मैं जैसे ही जाने लगा, माँ कहने लगी कि बेटा मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए भी दवाइयाँ ले आना। मैं बाज़ार चला गया। बर्गर की दुकान पर बहुत भीड़ थी। तब मुझे वहाँ मेरा एक दोस्त मिला। मैं उससे बातें करने लगा। बस उतने में ही बर्गर भी तैयार हो गया और मैं बर्गर लेकर घर आया। माँ किसी तरह चलकर घर के गेट तक पहुँची। गेट खोलकर मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी। जैसे ही मैं कमरे की तरफ बढ़ा, उतने में पीछे से आवाज़ आई, बेटा तुम मेरी दवा नहीं लाए? मैं सिर पर हाथ रखते हुए बोला कि माँ मैं तो भूल गया, अभी जाकर ले आता हूँ। फिर माँ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो, कल ले आना। फिर जैसे ही बर्गर मैंने निशा को दिया, निशा मोबाइल पर गेम खेलते हुए बर्गर खाने लगी। उस रात को माँ को बहुत दर्द हुआ, लेकिन मैं बेफिक्र था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मैं माँ से जैसे दूर होता जा रहा था, यहाँ तक कि मुझे हफ्ते में एक बार अपनी माँ के कमरे में जाकर उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने का भी समय नहीं था। मेरा बड़ा भाई भी घर से पास ही रहता था, पर वह भी कभी भी माँ से मिलने नहीं आता था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश था। एक बार माँ मुझसे पूछने लगी, बेटा तुम्हारे भैया कैसे हैं? मैंने कहा, बेचारा पता नहीं समस्या क्या है। कल मैंने उसे देखा था, बड़ा उदास दिख रहा था। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल अस्त व्यस्त थे। ये सुनकर माँ निराश हो गई। फिर माँ ने कहा, तो तुमने पूछा नहीं कि क्या बात है, क्या परेशानी है? माँ को भैया की चिंता लगने लगी।
मेरी माँ बड़े भैया की बेहतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मेरे बच्चे की जो भी समस्या हो उसे दूर कर दो। अरे माँ, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी चिंता नहीं है और तुम उसके लिए भगवान से हाथ जोड़ रही हो। तब माँ ने कहा, बेटा, मेरे बच्चे सरल सीधे हैं, इसलिए मुझे उनकी चिंता है। उसे कुछ दिक्कत होगी इसलिए वह मुझसे मिलने नहीं आया। तब मैंने कहा, माँ, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपने साले के लिए नई बाइक ली है और वह भी 1.5 लाख रुपए की। उसे कोई परेशानी नहीं है। यह सुनकर माँ शांत हो गई। मैंने उस समय कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन माँ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी ने मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में कर दिया था और रहने के लिए घर भी दिया। तब मैं बहुत खुश था। यह बात मैंने अपनी पत्नी निशा को भी बताई तो वो भी बहुत खुश हुई थी। माँ ने धीरे से मेरे पास आकर मुझसे कहा, क्या हो गया बेटा, किस लिए इतना शोर कर रहे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं कंपनी की ओर से मुझे रहने के लिए घर मिला है। मेरा ट्रांसफ़र हो गया है दूसरे शहर में और कार भी मिली है। हम वहीं जा रहे हैं रहने के लिए। तब वे मुस्कुराईं और कहने लगी कि अच्छा है, सभी लोग ऐसे प्रगति करें। उन्होंने हल्के स्वर में कहा, बहू, मेरे कपड़े भी पैक कर लो। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, तुम अभी हमारे साथ मत आओ। अभी सिर्फ मैं और निशा जा रहे हैं। थोड़े दिन तुम भैया के पास रहो, बाद में हम तुम्हें बुलवा लेंगे। मेरा शब्द सुनकर माँ का चेहरा उतर गया। फिर भी उन्होंने अपना दिल बड़ा करके कहा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने भैया के पास छोड़ आना। तब मैंने मन में ही सोच लिया था कि माँ कितनी दुखी हुई होगी, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। फिर भी मैंने उनसे कहा, ठीक है माँ, मैं आपको शाम को भैया के घर छोड़ आऊँगा। उस दोपहर माँ ने खाना भी नहीं खाया। वे बहुत रो रही थी। शाम को मैं भैया के घर गया। माँ भी साथ थी। उस समय भैया खाना खा रहे थे। मैंने उनका अभिवादन किया। उन्होंने हमसे खाने का आग्रह किया। मैंने भैया की तरफ देखा और कहा कि भैया, आज से माँ आपके पास रहेंगी। ये सुनकर भैया थोड़ी देर शांत रहा और फिर कहने लगा कि क्यों, क्या हुआ, थक गए क्या? नहीं भैया, काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। थोड़े दिन बाद आ जाऊँगा माँ को लेने के लिए। भैया माँ की तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम मुझ पर क्यों बोझ लाद रहे हो? पहले से ही मैं परेशान हूँ। उस वक्त मेरी भाभी ने कहा कि भैया, आप माँ को अपने साथ ले जाओ। क्या तुम्हारी पत्नी माँ का ख्याल भी नहीं रख सकती? भैया कहने लगे कि पहले से ही हमें 2 वक्त का खाना मिलना मुश्किल हो गया है। अरे भैया, मैं माँ का जो कुछ भी खर्चा होगा महीने का उसे भेज दिया करूँगा। क्या बात है, मुझे तो उस घर से बाहर निकाल दिया और तुमने वो घर अपने नाम कर लिया। माँ कुर्सी पर बैठे अपने दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी। वे हल्की सी मुस्कुराई और कहने लगी, अरे, तुम दोनों इतनी बहस क्यों कर रहे हो, और वो भी मेरे लिए? तुम ऐसा करो, मुझे विधवा आश्रम में छोड़ आओ। वैसे भी अब मेरे पास कितने साल ही बचे हैं। इतना कहकर माँ उठकर चलने लगी और अचानक वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। तब उन्हें कुछ भी होश नहीं था। हम तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि उन्हें दूसरा हार्ट अटैक आया है और पूछा कि आपके घर में कोई तनाव है क्या? मैंने डॉक्टर से नज़र चुराते हुए कहा कि हमारे घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। माँ अभी भी बेहोश थी। मैं माँ के पास ही खड़ा था। जब माँ होश में आई तो उनके मुंह से कोई शब्द नहीं आ रहा था। शायद अटैक के कारण वे लकवे की शिकार हो गई थी। माँ ने अब खाना पीना छोड़ दिया था। उस अस्पताल में उन्हें इलाज नहीं मिल रहा था तो उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन दूसरे अस्पताल के डॉक्टर ने भी यही कहा कि तुम्हारी माँ पर किसी दवा का कोई असर नहीं हो रहा है। मैं अपनी माँ के पास ही खड़ा था। माँ की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। अब डॉक्टर ने भी उम्मीदें छोड़ दी थी।
डॉक्टर हमसे कह रहे थे कि तुम अपनी माँ को घर ले जाओ और जितना हो सके उतनी उनकी सेवा करो। हम अपनी माँ को घर ले आए, लेकिन बिस्तर पर लेटी हुई थी। माँ न कुछ खाती थी न कुछ पीती थी। वे किसी से बात करने की भी कोशिश नहीं करती थी। एक दिन मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे बताया कि एक श्याम बाबा हैं जो तुम्हारी माँ की बीमारी का कोई उपाय बता सकते हैं। जैसे ही मैं श्याम बाबा के पास गया, बाबा ने मुझसे कहा कि बच्चे सामने बैठो। मैं बाबा के सामने बैठ गया। मेरी माँ की बीमारी के बारे में बताया। हमने बड़े से डॉक्टर को दिखाया है, लेकिन उन पर कोई दवा का असर नहीं कर रहा है। वे कुछ भी खाती पीती नहीं हैं, यहाँ तक कि किसी से बात करने की भी कोशिश नहीं करती। तब श्याम बाबा ने कहा, बच्चा, यह एक साधारण बीमारी है। जहाँ तक इसकी दवाई आपकी पत्नी भी दे सकती है। आप घर जाओ और एक डिब्बा हलवा ले आना। बाबा की बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं हलवा लेने घर आया और फिर से मैं वह डिब्बा लेकर बाबा के पास गया। बाबा ने उस डिब्बे पर एक फूंक मारी और फिर एक बोतल, पानी की बोतल ली, उस पर भी एक फूंक मारी और उन्होंने मुझसे कहा, तुम अपने घर जाकर अपनी माँ के पास बैठो और कहो कि माँ, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाई हुई हलवा लाया हूँ और उन्हें अपने हाथ से उस हलवे को खिलाओ। और यह एक बोतल पानी है, इसे अपने भाई को दे दो और उसे बता दो, इस बोतल में से पानी माँ को पिलाना है। और एक बात याद रहे, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना होगा। तुम्हारी माँ को केवल रात को ही हलवा खिलाना है और साथ ही अपने भाई से भी कहना कि उसी वक्त माँ को पानी पिलाए और फिर मुझे आकर बताना कि क्या हुआ। मैं घर पहुँचा तो उस समय माँ सो रही थी। फिर मैं धीरे धीरे अपनी माँ के पास गया। माँ ने मुझे देखा। मैंने माँ को सहारा देते हुए बैठाया और उनसे कहा कि माँ, अब तुम अच्छा महसूस करोगी। मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए हलवा बनाकर लाया हूँ। मैं माँ को धीरे धीरे हलवा खिलाने लगा और आज माँ ने मना भी नहीं किया। उन्होंने सारा हलवा खा लिया। मेरे भैया भी मेरे बगल में ही बैठे थे। कुछ ही देर बाद माँ ने पानी मांगा। तब मेरे भैया ने एक गिलास पानी अपने हाथों से पिलाया और माँ ने गिलास का सारा पानी पी लिया। मैंने माँ से पूछा कि माँ, क्या हुआ और हलवा चाहिए? ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं मन ही मन सोचने लगा कि श्याम बाबा बहुत महान है। उनमें कोई दैवी शक्ति है जो डॉक्टर से नहीं हो पाया, उन्होंने करके दिखाया। उनकी शक्ति से आज मेरी माँ ने इतने दिनों बाद कुछ खाया। अगले दिन मैं मिठाई का डिब्बा लेकर श्याम बाबा के पास गया। बाबा ने मेरा मुंह देखा और जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ही मालूम था, मैंने उन्हें नमस्कार किया और सारी बातें बताने लगा। आज मेरी माँ ने सारा हलवा खा लिया। तब बाबा ने पूछा कि क्या तुमने अपने हाथ से माँ को हलवा खिलाया? मैंने सिर हिलाया। फिर बाबा ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर लंबी सांस ली और मुझसे कहा कि मैंने उस हलवे पर किसी भी प्रकार का कोई मंत्र नहीं फूंका था और ना ही उस पानी की बोतल पर। तुम्हारी माँ बीमार है और उस बीमारी की दवा तुम्हारी पत्नी भी दे सकती है, लेकिन तुम्हारी माँ को किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। उन्हें बच्चों की प्यार की ज़रूरत है। माँ को तुम लोगों के सहारे की ज़रूरत है। जब एक माँ बीमार होती है तो उसका बच्चा अगर पूछ ले कि माँ कैसी हो, बस इन्हीं शब्दों से आधी से ज़्यादा माँ वैसे ही ठीक हो जाती हैं। बेटा, अगर पहले से ही तुम अपनी माँ को अपने हाथों से दवाइयाँ देते, उन्हें खाना देते, उनका ख्याल रखते, तो वह बीमार नहीं होती। एक बात कहूँ, तुम भाइयों के लिए तुम्हारी माँ अब बोझ बन गई है, जिसने कड़ी मेहनत करके तुम लोगों को यहाँ तक ऊंचाई तक पहुँचाया है। वही माँ आज आप लोगों के लिए बेझिल लग रही है। बाबा के शब्द से मेरी आंखों में आंसू आ गए।
मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं रास्ता भटक गया था, माँ का दर्द समझ नहीं सका, मुझे क्षमा करें। तब बाबा ने कहा कि मुझसे माफ़ी मत मांगो, घर जाओ उस माँ से माफ़ी मांगो जिसने खून का पानी करके तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारी भलाई के लिए जो हमेशा भगवान से हाथ जोड़ती थी। एक बार उनके गले लग जाओ, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जब तुम्हारे बच्चे भी ऐसा व्यवहार देखेंगे कि तुम अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो, उनका ख्याल रख रहे हो, तो वे भी ये देखकर आपकी सेवा करेंगे, बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अभी समय नहीं निकला है, अपने घर को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर बनाइए, अपनाइए अपने माता पिता को, उनका सम्मान करिए। आपके बच्चे आपसे क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये सीखते रहते हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, बच्चों, माँ अपने बेटे से कभी नाराज़ नहीं होती, ना ही कभी उन पर गुस्सा होती है। वह अपना जीना छोड़ देगी, लेकिन कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगी जिससे बच्चे को कष्ट हो। बेटा, तुम्हारी माँ को दवा की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़रूरत है। तब मैं अपनी माँ से मिलने घर गया। जैसे ही मैं निकला, मेरे ऑफिस से कॉल आया कि आप दूसरे शहर में नौकरी पर कब जा रहे हैं। तब मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहता था। अब मैं और मेरे भैया दोनों माँ के साथ रहने लगे। 2 साल बाद माँ पहले से ज़्यादा खुश थी। घर पर अब हम सभी खुश थे। साथियों, अपने माता पिता के साथ प्यार और स्नेह का रिश्ता जोड़े रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि माता पिता की ही सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।